अस्सलाम गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिटेल स्क्रीन बना सकते हैं। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक काम कर लिया था, एक साइड बार बना लिया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने दो स्क्रीन्स बनाई थी, एक मील और दूसरी फ़िल्टर्स। अभी तक हमने बनाई नहीं है, वो हम बनाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ये डिटेल स्क्रीन बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास इटालियंस, जितनी भी इटालियंस डिशेज़ हैं वो हमें शो होंगी। उसके बाद हैमबर्गर्स में हैमबर्गर्स, ठीक है, ऊपर टाइटल भी शो हो रहा है। उसके बाद इसका यहाँ पे ड्यूरेशन, उसके बाद यहाँ पे डमी डाटा में अगर हम देखें तो मील की उसके टाइटल शो हो रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद इसकी कम्प्लेक्सिटी और उसके बाद अफोर्डेबिलिटी हमें शो हो रही है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें शो हो रही हैं हमें। टाइटल शो हो रहा है, चार चीज़ें: टाइटल, ड्यूरेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। और इमेज यूआरएल जो है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और ऊपर टाइटल में हमने क्या किया है कि टाइटल में जो कैटेगरी का जो टाइटल है हमें वो शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जिस तरह ये समर है, हमें समर में यहाँ पे तीन हमारे पास डिशेज़ हैं, ठीक है, और ये हमें शो हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ठीक हो गया। अच्छा, तो पहले सिंपल रन करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, ठीक है। तो इसके रन होने तक हम लोग क्या करेंगे कि मॉडल बना लेते हैं मील्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने कैटेगरीज था उसमें हमारे पास आईडी, टाइटल एंड कलर था, हमने मॉडल्स में वो बनाया। इन सब स्क्रीन्स को जो है वो क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फाइल है डमी डाटा, ठीक है। उसके बाद एक फ़्लो को आपने समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास डमी डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डमी मील के नाम से बनाया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सब को अनकमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मील में लिस्ट, लिस्ट हम इसे कह सकते हैं कि ये मील, ठीक है। और अभी हमने इसका नहीं बनाया फाइनल, हम इसे फाइनल कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मॉडल्स में नई फाइल एक बनाएंगे और मील डॉट डॉट इसका नाम रखेंगे। इसमें अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोड लिखा हुआ है, हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और ये कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों ने मील में क्लास बनाई एक मील, और इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। और इन सब को हमने जो भी हमारे पास डमी डाटा में चीज़ें थी उन सब को, अब यहाँ पे ये एरर हमें क्या आ रहा है, द नेम मील इज़ नॉट अ टाइप सो इट कैन बी यूज एज अ टाइप आर्गूमेंट। मील ही हमने नाम रखा है क्लास का, MEAL, मील अफोर्डेबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं की लाइब्रेरी, ठीक है। हमारे सारे एरर्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। और ये हमने किस तरह किया है कि हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कैटेगरी के लिए मॉडल में कैटेगरी डॉट डॉट की क्लास बनाई थी, उसी तरीके से अब हम लोगों ने एक मील के लिए भी मॉडल्स में मील डॉट डॉट के नाम से एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया कि क्लास बनाई है मील। अब मैं आप लोगों को ना ज़रा इसका कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे काम हो रहा है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक ही नज़र आ रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे मील एक हमने ये बनाया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक आईडी है, एक सेकंड हमारे पास कैटेगरीज हैं, थर्ड टाइटल है, फोर अफोर्डेबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी, इमेज यूआरएल, ड्यूरेशन, इंग्रेडिएंट्स, सॉरी, स्टेप्स एंड उसके बाद हमारे पास ये इज़ ग्लूटेन फ्री, इज़ वेजन। ये हमारे पास वो फ़िल्टर्स के लिए जो हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज़ में ये फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे, इसमें हमारे पास ये हमें यूज़ में आएंगी। अच्छा, तो अब हम लोगों ने मील डॉट डॉट के नाम से जो हम लोगों ने मॉडल बनाया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे टाइटल है।
आईडी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग आईडी ले ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइनल लिस्ट है, स्ट्रिंग की लिस्ट है, और उसमें हमारे पास कैटेगरीज पड़ी हुई हैं C1 एंड C2, मतलब कि हमारे पास कैटेगरी की बेस पे अगर इटालियन है तो हमारे पास इटालियन डिश शो होगी। अभी क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अब हम यहाँ पे कोड करेंगे इटालियन डिश। इटालियन पे क्लिक करने से हमारे पास जो भी इटालियन डिशेज हैं वो हमें शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी को हमने आईडी दी हुई है, ये ऊपर कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पे इनको आईडी मिली हुई है, ठीक है। आईडी C7 और टाइटल और कलर है। अब हमने मील में ये जो कैटेगरीज में C1 एंड C2, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैटेगरीज मतलब जिस मील की जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी में वो मील जो है ना वो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है टाइटल, वो भी हमने स्ट्रिंग में ही है। अफोर्डेबिलिटी, इसके लिए हमने इनम एक क्रिएट किया और इनम में हम लोगों ने 3 ऑप्शंस रख दिए, अफोर्डेबल, प्राइसी और लग्जरियस, ठीक है। यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इसकी अफोर्डेबल है। अगर नेक्स्ट मील में हम चलते हैं, यहाँ पे भी अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी जो है वो प्राइसी है। इनम बना के अफोर्डेबिलिटी डॉट अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे हमने ये कर दिया, यहाँ पे ये अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। ऊपर इनम हमने बनाया और इसमें हम लोगों ने अफोर्डेबिलिटी रख दिया, ठीक है। हम लोगों ने मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हम लोग एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे और उस स्क्रीन का नाम हम लोग क्या रखेंगे, एस मील, मतलब कि एस मील डॉट डॉट हम रख देते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। एस मतलब स्क्रीन, स्क्रीन मील, मील की स्क्रीन डॉट डॉट। इस फाइल को ना ज़रा यहाँ पे रखते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमारे पास डमी डाटा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने मील डॉट डॉट में मॉडल एक क्रिएट किया और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं मील की। और उसके बाद हम एक विजिट बनाएंगे और विजिट में W मील कर देते हैं कि मील का विजिट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डॉट डॉट। हमने मील मॉडल, उसके बाद स्क्रीन, उसके बाद विजिट्स, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन्स में से कैटेगरीज डॉट डॉट, ठीक है। एक ये फाइल यहाँ पे उठा के रख देते हैं और विजिट्स में कैटेगरी डॉट जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं और ये अब ठीक है, ये इस साइड पे ठीक थी, कैटेगरीज इधर, ठीक है। हमारे पास डमी डाटा है, फिर हमारे पास मॉडल मील का, ठीक है। फिर हमने मील की स्क्रीन बनाई, फिर मील का विजिट बनाया, फिर कैटेगरीज हमारे पास ये पहले की स्क्रीन थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ग्रिड बनाया था, ग्रिड व्यू, और उसमें हमारे पास डाटा कहाँ से आ रहा था, कैटेगरी ग्रिड आइटम, मतलब कि कैटेगरीज के जो विजिट हमने बनाया था उधर से ये हमने डाटा पास किया था और यहाँ से हमें ये कैटेगरीज शो हो रही थी। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 जो है वो फाइल्स हैं। अच्छा, तो हम लोग ये चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बाद में आप लोगों को फाइल्स का पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम चलते हैं एस मील में। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्टेटफुल बनाएंगे या स्टेटलेस बनाएंगे, ठीक है, स्टेटलेस विजिट। और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रखेंगे मील स्क्रीन, मील स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे हम मील स्क्रीन में क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ना रिटर्न में ना प्लेस होल्डर ही रहने देते हैं। अब अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, मतलब कि अब अगर हम मील स्क्रीन हमारे पास तो आ गई है, अब हम यहाँ पे अगर इटालियन पे क्लिक करें और हमारे पास कोई डिशेज़ नहीं है तो हमें क्या एरर तो नहीं ना शो होना चाहिए। अगर वो डिशेज़ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक विजिट बना लेते हैं और उसमें उसका नाम कंटेंट, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, विजिट कंटेंट, इसमें सेंटर, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, विजिट अनडिफाइंड क्लास विजिट, ठीक है। सेंटर, यहाँ पे हम लोग कॉलम लेंगे चाइल्ड, और कॉलम में हम लोग चिल्ड्रन लेंगे और यहाँ पे इसमें टेक्स्ट दे देंगे हम लोग, टेक्स्ट, ठीक है। और इस टेक्स्ट में हम लोग क्या शो करवाएंगे कि देयर इज़ नो मील इन दिस कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, विजिट W कैपिटल नहीं था, ठीक है। और रिटर्न में हम लोग क्या करवा देंगे, कंटेंट, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ये नहीं हो रहा, अगर हमें कोई भी मील नहीं है तो हमें ये एरर शो होगा। और इसे क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज़, जो हम लोगों ने कैटेगरीज़ का विजिट बनाया हुआ था, ये यहाँ पे हमने ऑन टैप, अगर आपको याद हो, ऑन टैप हमने
किया था, जिधर हमने इसको डेकोरेशन वगैरह दी थी, कैटेगरीज और ये सारा। यहाँ पे हमने ऑन टैप, इसके ऊपर टैप करने से क्या हो, तो यहाँ पे हम लोग ऑन टैप में नेविगेटर डॉट पुश, लेकिन उससे पहले हमें ये करना होगा, क्योंकि अगर मील कैटेगरी की कैटेगरी वाइज जो है ना वो हमें शो होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑन टैप पे हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फाइनल वॉइड कॉल बैक ऑन, इसका नाम रखेंगे ऑन सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब ये क्यों मैं बना रहा हूँ कि ऑन सेलेक्ट, ये इस वजह से ये कॉल बैक फंक्शन मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे रिक्वायर भी इसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वॉइड कॉल बैक जो फंक्शन हमने बनाया वो इस वजह से बनाया कि जब भी इस लिस्ट में ये जो है हमारे पास कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इटालियन है। अगर हम इटालियन पे क्लिक करें तो हमें इटालियन डिशेस शो हों। डमी डाटा में आप देख सकते हैं हमारे पास जो हैं वो कैटेगरीज यहाँ पे C2 एंड C3 है। अब यहाँ पे अगर आप और किसी की देखेंगे, इसकी कैटेगरी क्या है, C2, C5, C10, मतलब कि ये जो मील है ये वाली सलाद विद स्मोक्ड सैल्मन, ये हमारी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, C2, C5 एंड C10 में। तो ये जो मील है ये C2, C5 एंड C10, मतलब C2 क्विक एंड ईजी में शो होनी चाहिए इसमें, और C5 लाइट एंड लवली में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो वाली डिश यहाँ पे शो होनी चाहिए, ना कि हैमबर्गर्स में। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये स्क्रीन मील है हमारी, इधर हमें जो मील पास करने पड़ेंगे, मील यहाँ पे जो पास करनी पड़ेंगी वो हमें पहले कैटेगरी से, मतलब कि वो कैटेगरी वाइज हमारे पास आएँ। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरीज ग्रिड में हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया ऑन सेलेक्ट कैटेगरी, और ऑन टैप पे हम लोगों ने वो कॉल बैक फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड किया ये, अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड ये, अब कैटेगरीज में ये जो कैटेगरी स्क्रीन है इसमें एरर नहीं शो हो रहा। अगर यहाँ मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो अब कैटेगरीज में एरर शो हो रहा है, ये क्या, तो कंट्रोल, अगर ये देखिए अब इसमें एरर शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आर्गूमेंट्स इसमें सिर्फ हम लोग एक ही पास कर रहे हैं, वो है कैटेगरीज 1, और यहाँ पे ये कैटेगरी 1 में हम इसको वैल्यू पास कर रहे हैं कैटेगरी की। कैटेगरी ग्रिड आइटम को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे हम इसे एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि कैटेगरी है। और कैटेगरी ग्रिड आइटम में जैसे ही हम लोग ऑन सेलेक्ट कैटेगरी फंक्शन इसे पास करते हैं तो ये कहता है हाँ भाई मुझे अब यहाँ पे ऑन सेलेक्ट कैटेगरी की भी वैल्यू दो, तब ये एरर रिमूव करेगा। और ऑन सेलेक्ट कैटेगरी जो है हम लोगों ने एक फंक्शन, अब यहाँ पे हम वो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम वो फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, इस फंक्शन में हम उसे बताएंगे कि कैटेगरी चेक करो, मील की कैटेगरी चेक करो, और उस से हमें वो मील चाहिए जिसकी कैटेगरी, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है मील, वो मील हमें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वाइड सिलेक्ट कैटेगरी के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, और इसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट एंड इसे आर्गूमेंट पास करेंगे कैटेगरी ठीक है। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि हम लोग एक फाइनल फिल्टर मील के नाम से, फिल्टर मील, ये जो मील फिल्टर करेगा, मील फिल्टर इज इक्वल टू मील्स। अब मील्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, यहाँ पे अब हमारे पास मील्स नहीं है, हमारे पास जो है वो मील्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ जो ना वो तो यहाँ पे हम लोग मील्स पहले ले लेंगे, कहाँ से, डमी डाटा से मील लेके आएंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे हम लोग करेंगे, फाइनल लिस्ट मील, ठीक है, मील लिस्ट ऑफ मील्स, और हम इसे नाम मील्स दे देंगे, इज इक्वल टू डमी मील, ठीक है, डमी मील्स। और अब हम क्या करेंगे, ये फाउंडेशंस तो कैटेगरीज नहीं ली, नहीं मील हाँ इंपोर्ट मॉडल्स, ठीक है, मॉडल मील डॉट डॉट, ये जो भी हमने मील डॉट डॉट फाइल बनाई थी, यहाँ से उसने मील्स डमी डाटा में से जितने भी मील्स हैं वो सब के सब डमी मील्स, यहाँ से हमने डमी मील्स में से डाटा जो है वो उठा लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कैटेगरी स्क्रीन में हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने मील्स ले लिए। अब यहाँ पे हम इसे बताएंगे कि
फ़िल्टर मील इज़ इक्वल टू मील्स, हम लोगों ने मील्स नाम रखे, हाँ MEALS मील्स, ये नाम हमने मील्स में जितने भी डमी मील्स हैं वो हम लोगों ने मील्स में स्टोर करवा लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे मील्स डॉट वेयर, ठीक है, और वेयर में हम लोग यहाँ पे मील और आगे मील डॉट कैटेगरीज डॉट कंटेन कैटेगरीज ID कैटेगरी डॉट ID, ठीक है, डॉट टू लिस्ट contain, the method contains family list, mean dot categories dot contains, ठीक है, एस नहीं लगाया था हमने, contain लिखा था, contains। अब हमारे पास फिल्टर मील्स आ गई हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेटर, अब यहाँ पे हम लोग नेविगेटर डॉट पुश लगा सकते हैं, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट में से करना था। और यहाँ पे अब हम कर देंगे कि वो नेविगेट हो जाए कहाँ, एस मील, ठीक है, एस मील। हमने क्या नाम रखा था, मील स्क्रीन, एस मील मील स्क्रीन, मैं भी कहूँ शो नहीं हो रहा, मील स्क्रीन, ठीक है। एक ब्रैकेट का, हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग और ये डाटा अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी, अब यहाँ पे पास कर देंगे ऑन सिलेक्ट कैटेगरी में सिलेक्ट कैटेगरी कि ये फंक्शन जो है ना सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन है तो इस वजह से इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे और इसमें हम लोग सिलेक्ट कैटेगरी, कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, कैटेगरी क्या होगी हमारे पास, कैटेगरी हमारे पास ये जो हमने ऊपर कैटेगरी रखी हुई है कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा सेमीकोलन। सो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हो ये रहा है, अब यहाँ पे हम लोग ना एस मील में चलते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मील स्क्रीन में हम लोगों ने क्या करना है। मील स्क्रीन में यहाँ पे हम लोगों ने एक फ़ाइनल, हमें मील चाहिए यहाँ पे जो कि हमने यूज़ करनी है, तो वो मील हमें कहाँ से मिलेगी, फाइनल मील, ठीक है, रिक्वायर्ड दिस डॉट मील। अच्छा, तो ये जो मील है, अब ये मील जो हम इसमें यूज़ करेंगे, अब ये हमारे पास कहाँ से आएगी, ये जो मील है ये मील, ठीक है, ये मील हमारे पास आएगी कैटेगरीज डॉट डॉट, यहाँ पे देखिए एरर आ गया, तो अब यहाँ पे मील स्क्रीन में हम लोगों ने वो जो वहाँ पे मील पास किया है वो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कौन सी मील रखेंगे, फ़िल्टर मील, जो भी हमने फ़िल्टर किया ना मील वो हम पास करेंगे फ़िल्टर मील। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, द आर्गूमेंट टाइप लिस्ट मील कैन नॉट बी असाइंड टू पैरामीटर टाइप मील, तो हम लोग यहाँ पे एस मील में चलते हैं, यहाँ पे मील लिस्ट मील, यहाँ पे हम लोग फाइनल लिस्ट ऑफ मील, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरीज में हमारे पास फ़िल्टर मील। अच्छा, तो ये जो है ये अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले डमी डाटा था हमारे पास, हम लोगों ने मील का एक मॉडल बनाया और यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर बनाया, जितने में हमारे पास जो थी ID कैटेगरीज टाइटल उनको हमने स्ट्रिंग और इस तरह से हम लोगों ने इनम वगैरह बनाया। उसके बाद हम लोगों ने एक स्क्रीन बनाई और उसमें हमने एक विजिट लिखा, विजिट बनाया कंटेंट, अगर उसमें हमारे पास मील नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे, ये टेक्स्ट शो करवा देंगे देयर इज़ नो मील इन दिस कैटेगरी, और ऊपर हम लोगों ने, हमें मील भी तो चाहिए जो स्क्रीन में हम लोगों ने मील यूज़ करनी है तो वो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने लिस्ट ऑफ मील से हम लोगों ने ये मील जो है ना वो ले आए हैं। लेकिन अब ये मील जो है ना ये कैटेगरी से फ़िल्टर होकर नहीं आई, ठीक है, फ़िल्टर मील नहीं है, तो हम लोगों ने पहले कैटेगरी से इसको चेक करवाना है, तो वो हम लोग किस तरह करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज विजिट में आ गए, कैटेगरी का जो हम लोगों ने विजिट बनाया था यहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर टैप करने से ऑन सेलेक्ट कैटेगरी,
ऑन सेलेक्ट कैटेगरी हम लोगों ने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, वॉइड कॉल बैक, ठीक है, फाइनल वॉइड कॉल बैक ऑन सेलेक्ट कैटेगरी, कि हम जब इस पर प्रेस करें तो हम ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है, ऑन सेलेक्ट कैटेगरी। अब इस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज में डिफाइन किया, यहाँ पे कि ऑन सेलेक्ट जब कॉल होगा तो क्या होगा, ऑन सेलेक्ट सिलेक्ट कैटेगरी फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और सिलेक्ट कैटेगरी में हम लोगों ने ये ऊपर ये फंक्शन बनाया सिलेक्ट कैटेगरी का। अब ये सिलेक्ट कैटेगरी क्या कर रहा है, इस सिलेक्ट कैटेगरी में हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं, हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं कि जो मील जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है वो उसी कैटेगरी में शो हो, इटालियन मील इटालियन कैटेगरी में शो हो, ना कि वो क्विक एंड ईजी में जाके शो हो। तो हम लोगों ने फाइनल फ़िल्टर मील एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि मील्स, हम लोग मील्स लेके आए, ये ऊपर हम लोगों ने फाइनल लिस्ट मील्स में हम लोगों ने ये स्टोर करवाया डमी मील्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि डॉट वेयर मील, अब ये जो मील है ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये हम लोग यहाँ पे MEA भी करें, जो नाम रखें हम लोग मील्स का, तो ये ठीक होगा, ठीक है, लेकिन सेम रखना पड़ेगा। अब मील डॉट कैटेगरीज, अभी हमने यहाँ पे मील बनाया, डॉट कैटेगरीज, ये हमारे पास कैटेगरीज है, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ मील्स में आएगा, यहाँ पे देखेगा कैटेगरीज लिस्ट मील डॉट कैटेगरी, ठीक है, और मील डॉट कैटेगरी करने के बाद वो चेक करेगा इसमें कंटेन कैटेगरी डॉट ID, क्या इसमें कैटेगरी डॉट ID कंटेन है, डॉट टू लिस्ट हमने कर दी, फिल्टर मील हो गई है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी फंक्शन में हम लोगों ने कहा है कि नेविगेट हो जाओ मील स्क्रीन पे, और मील स्क्रीन में हमें मील चाहिए, ये मील जो है ना जो हम यूज़ करेंगे मील स्क्रीन में, और वो मील कौन से होंगे, वो फिल्टर मील होगा, हमें वो मील यहाँ पे स्क्रीन मील स्क्रीन में वो मील शो होंगे, ये वाले जो अब यहाँ पे हम लोग अगर मील का यूज़ करते हैं ना तो हमारे पास फिल्टर मील यूज़ होंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि किस तरह से हम लोग शो करवाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आउटपुट हमारे पास क्या है, इसको रन स्टॉप डिबगिंग करते हैं। अभी हमारे पास आउटपुट में सिर्फ यही शो होगा, देयर इज़ नो मील इन दिस कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रिटर्न में कंटेंट किया हुआ है ना। तो अगर अभी हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, नहीं ये भी बैक गया, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से स्टॉप डिबगिंग किया था, इस वजह से रन विदाउट डिबगिंग, अब ये रन होगा। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे अब देखेंगे कि अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो अभी हमें सिर्फ ये टेक्स्ट ही शो हो रहा है, देयर इज़ नो मील इन दिस कैटेगरी, क्योंकि हम लोगों ने जो मील की स्क्रीन है वहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न में सिर्फ कंटेंट शो करवाया कि देयर इज़ नो मील इन दिस कैटेगरी। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉलम सेंटर के बाद हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि इफ़ मील इज़ नॉट एम्प्टी, अगर तो मील एम्प्टी नहीं होती तो फिर क्या करना है, अगर मील एम्प्टी है फिर तो हम लोगों ने ये कंटेंट वाला शो करवा देना, और अगर मील एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कंटेंट इज़ इक्वल टू लिस्ट व्यू बिल्डर आइटम बिल्डर में हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आइटम बिल्डर में हम लोग कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स देंगे सबसे पहले, एंड इंडेक्स, उसके बाद हम लोग डब्ल्यू मील जो हमने विजिट बनाया है वो स्क्रीन शो करवा देंगे, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं कि डब्ल्यू मील में यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं स्टेटलेस विजिट, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रखते हैं डब्ल्यू मील, ठीक है। अभी के लिए हम लोग प्लेस होल्डर रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू मील में फाइनल मील, ठीक है, और रिक्वायर्ड हम लोग दिस डॉट मील ऐड फाइनल फील्ड, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, रिक्वायर्ड आएगा, रिक्वायर्ड दिस डॉट मील। अब यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू मील में क्या करेंगे, डब्ल्यू मील को कौन सी वैल्यू पास करेंगे, ये जो हमने ऊपर मील्स, इसका नाम हम एस मील्स रख लेते हैं, ठीक है, मील्स। अगर हमारी मील्स एम्प्टी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे मील में मील्स फ़िल्टर हुई हुई जो मील्स हैं वो हम लोग इसे पास कर देंगे पे इंडेक्स, क्योंकि हम लोग लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। अब हम लोग लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में
यहाँ पे आइटम काउंट हम लोग कह देते हैं कि मील्स डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम था। रिटर्न में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न में हम लोग स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्कैफोल्ड में हम लोग ऐप बार, ठीक है, ऐप बार में जो हमें टाइटल शो होगा, वो टाइटल कौन सा शो होगा, जो हमारा कैटेगरीज का टाइटल है वो हमें शो होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मतलब कि हमारा जो कैटेगरीज के पास जो है वो हमें टाइटल वहाँ से शो हो, जो भी हमारा कैटेगरी का टाइटल है ना वो हमें शो हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैटेगरीज में एरर कहाँ पे आ रहा है, मील स्क्रीन मील, यहाँ पे हमने एस किया मील्स, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, मील्स, वहाँ पे हमने मील को मील्स किया था, इस वजह से एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने टाइटल शो करवाना है जो कि हमारा कैटेगरीज का टाइटल है। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं फाइनल कैटेगरी स्ट्रिंग और टाइटल, और रिक्वायर में भी हम लोग इसे पास कर देते हैं। ठीक है, अब कैटेगरीज में यहाँ पे हम लोग मील स्क्रीन में टाइटल, और वो टाइटल क्या होगा हमारे पास, कैटेगरी, जो कैटेगरी का टाइटल है डॉट टाइटल। ठीक है, एस मील में अब हम जाते हैं और यहाँ पे टाइटल में टेक्स्ट शो करवाएंगे हम लोग, और वो टेक्स्ट क्या होगा, टाइटल, TI हमने रख दिया, TI। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करते हैं, स्टॉप डिबगिंग एंड रन करते हैं अगर हम इसे, अब देखिएगा हमें टाइटल शो होगा। यहाँ पे हम एल्स में इसको कह सकते हैं एल्स रिटर्न कंटेंट। ठीक है, अगर तो मील एम्प्टी नहीं है तो हमें विजिट मील वाली स्क्रीन शो होगी, और अगर मील एम्प्टी है तो हमें कंटेंट शो होगा, देयर इज़ नो मील इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो अब हम लोग अपना विजिट मील वाली स्क्रीन जो है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो मील है ना, ये मील हमारे पास स्क्रीन मील से आ रहा है। ठीक है, ये डब्ल्यू मील में जो मील है वो हमें मील्स, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया, और ये मील्स हमारे पास कहाँ से आ रहा है, डाटा इसका कैटेगरीज से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से, यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये फ़िल्टर मील इसमें लगाया, मील्स में फ़िल्टर मील आ रहा है। ठीक है, आई होप सो कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये लॉजिक जो है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने अपना जो डमी डाटा पहले उसको फ़िल्टर किया है, और वो फ़िल्टर मील हम लोगों ने मील स्क्रीन में भी यूज़ किया, और फिर उसको अब हम लोग विजिट मील में भी यूज़ करेंगे। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इटालियन में अब हमें यहाँ पे इटालियन जो है वो इसका ऐप बार में टाइटल शो हो रहा है। अगर तो यहाँ पे एम्प्टी होता तो अब हमें वो एम्प्टी वाला शो होना था। क्विक एंड ईजी है, हैमबर्गर्स में हैमबर्गर है। ठीक है, लाइट एंड लवली में हमें लाइट एंड लवली शो हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डब्ल्यू मील में विजिट मील जो है यहाँ पे हम लोग अपने मील्स को शो करवाएंगे। तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे एक कार्ड बनाएंगे सबसे पहले, कार्ड। ठीक है, यहाँ पे अब ज़्यादा यूआई का काम है, लॉजिक जो है वो हमने बिल्ड कर लिया। अब हम लोग सिर्फ जो है वो अपना डाटा जो है वो इधर शो करवाएंगे सिर्फ। तो चाइल्ड में हम लोग इस स्टैक यूज़ कर लेते हैं। हम स्टैक क्या होता है, स्टैक एक विजिट के ऊपर विजिट अगर आप लोगों ने दिखाना है तो उसके लिए हम लोग स्टैक यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग मैंने पहले भी आपको वो दिखाया कि इमेज के ऊपर हम लोगों ने विजिट्स दिखाने हैं, टेक्स्ट, ड्यूरेशन, उसकी अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने इमेज के ऊपर दिखानी है, तो हम लोगों ने पहले इमेज लगानी है, उसके ऊपर ये चीज़ें आएंगी। तो इस वजह से हम लोग जो है वो कार्ड में स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैक में हम लोग चिल्ड्रंस में हम लोग फेड इमेज जो है वो यूज़ करेंगे, फेड इन इमेज। ठीक है, और इसमें प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे पहले इमेज में क्या करेंगे,
इमेज में नेटवर्क इमेज जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और नेटवर्क इमेज हमारे पास क्या होगी, जो फ़िल्टर हुए हुए हमारे पास जो मील हैं, मील डॉट, यहाँ पे अब हमारे पास इमेज टाइटल अफोर्डेबिलिटी कैटेगरीज, ठीक है। तो हम लोग इमेज यूआरएल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अब देखें चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से लॉजिक जो है वो बिल्ड कर लिया। अब प्लेस होल्डर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लेस होल्डर में नेटवर्क इमेज जो है वो एक लगाएंगे, ठीक है। और नेटवर्क इमेज यूआरएल यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं, हम लोग नेट से ले लेते हैं, ठीक है। मतलब प्लेस होल्डर इमेज कुछ भी हम लोग यहाँ पे जो है वो प्लेस होल्डर इमेज से यहाँ से किसी भी इमेज का जो है ना वो यूआरएल उठा लेते हैं। मतलब अगर हमारी वो इमेज लोड नहीं हो रही है, उस इमेज में कोई फॉल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये इमेज जो है ये हमें शो होगी उस इमेज की जगह पे। तो यहाँ से हम लोग ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी इमेज एड्रेस क्रॉस कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग यूआरएल में से स्ट्रिंग के तौर पे पास कर देते हैं, ठीक है। नेटवर्क इमेज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने फेड इन इमेज में हम लोगों ने इमेज है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग फिट बॉक्स फिट हम लोग कर देंगे, ठीक है। बॉक्स फिट डॉट कवर, उसके बाद हम लोग इसकी हाइट रखेंगे, हाइट हम लोग 200 रखते हैं, और विड्थ जो है वो डबल डॉट इन्फिनिटी। डबल डॉट इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जितनी भी ये विड्थ जितनी भी होगी इसकी ये कवर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फेड इमेज में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फेड इमेज के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पोजीशंस का यूज़ करेंगे। हमारा मतलब कि इमेज में नीचे हमें, मैं आपको दिखाया था जैसे मैंने ब्लर कलर जो है वो हमें शो हो रहा था ब्लैक, लाइट ब्लैक, और वो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। और उसमें फिर हम लोग अपना जो भी हमारा ड्यूरेशन वगैरह और जितनी भी चीज़ें होंगी हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग पोजीशन विजिट का यूज़ करते हैं। पोजीशन चाइल्ड में हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर, और इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, कलर देंगे। और इससे पहले हम लोग जो है ना इसको एक दफ़ा हॉट रीलोड जो है रन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी इसके आउटपुट्स हों वो हमें एम्यूलेटर पे साथ साथ जो है ना वो शो हों। हम लोग क्या करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग एक दफ़ा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियरली साथ साथ शो हों कि हम जो जो चेंजेस कोडिंग में कर रहे हैं वो हमें एम्यूलेटर पे भी साथ साथ नज़र आएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने रन किया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जो है ना वो इमेज शो करवाई है, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ जो है ना वो इमेज शो होगी। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन विजिट का यूज़ किया है, और पोजीशन विजिट मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो इमेज है उसके ऊपर हम लोग इसमें हम कंटेनर बनाया ना हमने पोजीशन विजिट में, तो इस कंटेनर में अब हम कलर देंगे, और ये साथ साथ चेंजेस जो है ना वो आप लोगों को इधर स्क्रीन पे भी शो होती रहेंगी। पहले से कोई ऐप ओपन हुआ है, ठीक है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इंस्टॉलिंग बिल्ड ऐप आउटपुट्स, तो ये जैसे ही अब ये रन हो गया हमारे पास, तो अब हम साथ साथ जो है ना इसमें चेंजेस करेंगे मील विजिट स्क्रीन में, और आप लोगों को एम्यूलेटर पे भी साथ साथ ये चेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने अब यहाँ पे देखते हैं इटालियन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ अब इमेज शो होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पोजीशन विजिट का यूज़ किया, और इसमें हम क्या करेंगे, कलर देंगे, कलर्स डॉट ब्लैक 45, ठीक है। और इसको हम पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग एज इनसेट डॉट्स में टिक करते हैं। इसमें हम वर्टिकल जो है वो 16, और हॉरिजेंटली हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटली हॉरिजेंटल हम इसको 44, ठीक है। अब हम अगर इसे कंट्रोल एस करते हैं, अब आप देखेंगे कि कलर डॉट ब्लैक 45 हमें यहाँ पे इमेज के ऊपर शो होगा, ऊपर हो रहा है। तो इसमें हम पोजीशन करेंगे इसकी बॉटम 0, उसके बाद लेफ़्ट हमारे पास 0, और राइट भी हम लोग जो है वो 0 कर देंगे, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो पोजीशन हम लोगों ने इसको कंटेनर बनाया, ये हमारा कंटेनर कहाँ पे शो होगा, हमें बॉटम में शो होगा, इमेज के बॉटम में। अब हम लोगों ने इस कंटेनर के अंदर चाइल्ड लेंगे, और चाइल्ड में हम लोग कॉलम
ठीक है। और कॉलम में हम लोग चिल्ड्रन लेके और इसमें अब हम क्या शो करवाएंगे, टेक्स्ट शो करवाएंगे। और उस टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास मील का मील डॉट टाइटल होगा वो हम शो करवाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल अगर एस करते हैं तो हमारे पास इस मील का ये डिश है, इसका जो भी टाइटल है वो हमारे पास शो होगा, स्पेगेटी विद टोमेटो सॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल, इसमें हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल और इसमें हम इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम लोग फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 18 17। ठीक है, और हम लोग इसको कंट्रोल एस अगर हम करेंगे, देखिएगा इसका साइज़ जो है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने मील डॉट टाइटल को ना सेंटर टाइटल, एक तो अलाइनमेंट इसकी करनी है, अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन ये है वैसे सेंटर में ही, लेकिन फोर्सफुली अगर हमने टेक्स्ट को सेंटर में करना हो तो हम टेक्स्ट लाइन का भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सॉफ्ट रैप जो है वो ट्रू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको ओवरफ्लो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें मैक्स लाइन भी 2 रखेंगे। ठीक है, इट्स इनफ, मेरे ख्याल से काफ़ी है। उसके बाद अब हम चलते हैं, टेक्स्ट को हमने कर लिया। उसके बाद हम कंटेनर में टेक्स्ट हो गया यहाँ तक, और टेक्स्ट से बाहर कॉलम में ही हम लोग एक रो बनाएंगे। ठीक है, और उस रो में चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमने रो वाइज चीज़ें शो करवानी है, मतलब कि स्पैगेटी विद टोमेटो सॉस, नीचे हमारे पास जो चीज़ें शो हों वो रोज़ में होंगी। मतलब यहाँ पे इसी कंटेनर के अंदर यहाँ पे अब हमें ड्यूरेशन कि कितने मिनट लगेंगे इस डिश को तैयार होने में, और उसके बाद इसका अफोर्डेबिलिटी, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो चीज़ें शो होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर, तो ये चीज़ें हमें रो में शो होंगी। तो इसी वजह से हमने रो में अब ये तीनों चीज़ें हमने शो करवानी है। तो उसके लिए हम एक, सबके लिए अलग अलग लिखने से बेहतर है हम एक विजिट में एक फ़ाइल बना लेते हैं मील ट्रेट के नाम से। ठीक है, मील ट्रेट डॉट डॉट, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेटलेस रखते हैं। और इसमें हम लोग करेंगे इस तरह कि जो हमारे पास आइकन और जो लेबल है हम लोगों ने सॉर्ट कर दिए। ये मैं देख रहा था, मील ट्रेड डॉट रीनेम अगर हम इसको करें, डॉट की बजाय एस लगा दिया है भैया, अब ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टेट लेस रखेंगे, और यहाँ पे इसको जो नाम है मील ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे 2 इसको आर्गूमेंट पास करेंगे। एक तो हम लोग बना लेते हैं फाइनल स्ट्रिंग लेबल के नाम से, और दूसरा हम करते हैं फाइनल आइकन डाटा, और आइकन के नाम से एक हमने वेरिएबल बना लिया। अब हम इनको इधर डिक्लेयर करते हैं फाइनल फील्ड्स फ्रॉम पैरामीटर्स, और यहाँ पे अब हम लोग रिटर्न में रो करेंगे, और रो में हम लोग चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हम लोग क्या करेंगे, आइकन देंगे। और वो हमारे पास आइकन क्या होगा, वो जो हमने अभी ऊपर आइकन दिया है वही आइकन हमारे पास होगा। अब हम इसको साइज़ भी दे लेते हैं, साइज़ हम इसको देंगे 17, जो हमें जो साइज़ हमें शो होंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट दे लेते हैं, और टेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, वही लेबल आएगा। ठीक, और यहाँ पे इसको भी स्टाइल। ठीक है, और टेक्स्ट स्टाइल हम लोग कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल में अब हमारे पास क्या आएगा, फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका रखते हैं 17। ठीक है, कंट्रोल एस। अब डब्ल्यू मील में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले मील ट्रेट, जो भी हमने एक फ़ाइल बनाई है मील ट्रेट के नाम से, उसको हम यहाँ पे अब लेबल में हम क्या करेंगे, पहले इसको आइकन दे लेते हैं। आइकन हमारे पास आएगा आइकन्स डॉट, जहाँ पे हमारे पास इसका आइकन होगा जो हमने उसके लिए ड्यूरेशन के लिए रखना है, तो वो ड्यूरेशन का हमारे पास आइकन जो है वो शेड्यूल होगा। ठीक है, और आइकन हो गया। उसके बाद लेबल में हम क्या करेंगे, लेबल में हम लोग मील डॉट ड्यूरेशन, जो हमारे पास डमी डाटा में डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से। अब कंट्रोल एस करेंगे तो अब आप लोगों को इस टाइटल के नीचे यहाँ पे आइकन और ड्यूरेशन शो होगा। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग ये इनके दरमियान विड्थ भी पास कर देते हैं साइज़ बॉक्स में। लेबल हो गया, उसको स्टाइल टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग साइज बॉक्स में, ठीक है, और विड्थ पास करते हैं WEIGHT
विड्थ के स्पेलिंग क्या होते हैं, विड्थ, ठीक है, WIDTH, ठीक हो गया। 5 विड्थ हम लोगों ने 5 रखी है। अब क्या होगा, इस आइकन और ये जो टेक्स्ट है 20, इसके दरमियान आप लोगों को स्पेस शो होगी यहाँ पे, ये देखें, इतनी काफ़ी है 5। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मील रेट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग दोबारा इसको कॉल करेंगे मील रेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइकन में पास करेंगे। अब हम लोगों ने क्या दिखाना है, कम्प्लेक्सिटी, और कम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास आइकन होगा वर्क, आइकन्स डॉट वर्क, ठीक है। और लेबल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने $, ब्रैकेट, मील डॉट कम्प्लेक्सिटी, मील डॉट कम्प्लेक्सिटी। अगर हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं तो आप लोगों को शो होगा कम्प्लेक्सिटी डॉट सिंपल, या फिर इस तरह, हाँ, तो कम्प्लेक्सिटी डॉट सिंपल। तो हम लोग इसको करने के लिए कम्प्लेक्सिटी डॉट नेम करेंगे, और उसके बाद अब हम Ctrl+S करेंगे तो अब आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ सिंपल शो होगा। और अब यहाँ पे इनके दरमियान ज़रा स्पेस भी नहीं चाहिए, तो वो हम यहाँ पे साइज़ बॉक्स दे देते हैं, साइज़ बॉक्स। और इसमें अब हम WIDTH, ठीक है, विड्थ हम देते हैं 10, काफ़ी होगी, कॉमा बाहर आएगा। Ctrl+S करेंगे, अब यहाँ पे 20 और इस वर्क वाले आइकन के दरमियान आप लोगों को स्पेस शो होगी, इट्स इनफ। अच्छा, अब हम लोग मील डॉट नेम, अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, मील डॉट कम्प्लेक्सिटी डॉट नेम तो हमने कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सिंपल है इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो और बाकी सारे क्या हों, बाकी सब के सब हमारे पास स्मॉल शो हों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कम्प्लेक्सिटी डॉट नेम, अब यहाँ पे हमें इंडेक्स देना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना उसको क्या कर दो, उसको हमारे पास टू अपर स्ट्रिंग, ठीक है, कि वो अपर केस शो होना चाहिए। फर्स्ट लेटर तो हो गया कैपिटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सब के सब को कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसके आगे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपर केस नहीं होगा, और आप लोगों को नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। ये अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपर केस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग मील डॉट कम्प्लेक्सिटी डॉट नेम डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट हम 1 कर देंगे, सिंपल। अब अगर हम इसे Ctrl+S करते हैं तो आपने देखना है एस कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। इसे जूम आउट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मील रेट साइज बॉक्स इस सब के सब को यहाँ से उठाएंगे, Ctrl+D करेंगे, नीचे ये पेस्ट हो जाएगा, और ये वर्क के बाद कॉमा, ठीक है। Ctrl+S करेंगे तो अब हमें एक वो यहाँ पे सिंपल शो होगा। और अब हमने ये किसके लिए बनाया, अफोर्डेबिलिटी के लिए। यहाँ पे हम अफोर्डेबिलिटी जो है वो करेंगे कम्प्लेक्सिटी में, अफोर्डेबिलिटी मील डॉट अफोर्डेबिलिटी हमें शो हो, यहाँ पे भी हम कम्प्लेक्सिटी की जगह पे अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। और इसका आइकन हम लोग आइकन शेड्यूल मनी, नहीं, अटैच मनी, सॉरी, अटैच मनी, Ctrl+S करेंगे, अब आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। और इसका भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, अफोर्डेबिलिटी ए कैपिटल है और बाकी अफोर्डेबल है ये। अब ये सब के लिए हमारे पास हो गया यही चीज़। हैमबर्गर्स में प्राइसी, सिंपल और टाइम 45। इसमें टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरेशन के बाद ना मिनट्स यहाँ पे लगा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे 45 मिनट्स शो हो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्विक एंड ईजी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस डिश को 20 मिनट्स लगेंगे, इस डिश का टाइटल, इसको टाइम कितना लगेगा, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल है, और ये अफोर्डेबल है, अफोर्डेबिलिटी इसकी क्या है, ये अफोर्डेबल है, ये भी अफोर्डेबल है, ये प्राइसी है, ठीक है। और नीचे ये लग्जरियस है, सिंपल है, 30 मिनट्स इसको लगेंगे, इसको 45 मिनट्स। तो आप लोगों ने देख लिया, हमने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर लिया अपनी एप्लीकेशन को। और हैमबर्गर्स, और आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि हमें वो प्लेस होल्डर वाली इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो रही है जब तक हमारी इमेज जो है वो लोड नहीं होती, क्योंकि हम इंटरनेट से डायरेक्ट ले रहे हैं ना। यहाँ पे आप देखें तो हमने जो इमेजेस के URL दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम ये इमेज के हमारे पास URL है, तो अगर हम इनको ओपन करते हैं तो ये नेट से आ रही हैं हमारे पास इमेजेस, तो उनको लोड होने में थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्लेस होल्डर दिया था, जो कि हमें प्लेस होल्डर शो होता है जब तक ये लोड नहीं होती, ठीक है। और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बनाएंगे डिटेल स्क्रीन पेज। जब हम इस पर प्रेस करें तो हम लोग आगे इसके डिटेल पेज पे चले जाएं, और उसके बाद हम लोगों ने फेवरेट्स वाला भी बनाना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ़िल्टर करके मील जो है वो हमें शो हों, तो हमने वो भी अभी बनानी है कि हमारे पास फ़िल्टर्ड मील शो हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें।